खारान में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों का हमला नाकाम। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान 12 दहशत गर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए। ISPR के मुताबिक 15 से 20 दहशत गर्दों ने पुलिस स्टेशन और बैंकों पर हमला किया। 2 बैंकों से 34 लाख रुपए लूट लिए। दहशत गर्दों ने पुलिस स्टेशन में एहलकारों को यरगमाल बनाने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई पर दहशत गर्द पसपा होने पर मजबूर हो गए। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और जान ले ली। बल्दिया राना ग्राउंड के करीब वाटर टैंकर ने बच्चे को कुचल डाला। 5 साला हन्नान मौके पर दम तोड़ गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की सेहत के हवाले से तशवीश का इजहार। ट्वीट किया, शाह सलमान के अस्पताल में दाखिले पर तशवीश है। पाकिस्तान के अवाम के दिलों में उनका बड़ा एहतराम है। हम शाह सलमान की जल्द सेहतयाबी के लिए सऊदी भाइयों और बहनों की दुआओं में शामिल हैं। महमूद अचकज़ई हमारे मुश्किल वक्त के साथी रहे। उनके हवाले से नवाज शरीफ के मस्बत ख्यालात हैं। राना सनाउल्लाह ने अपोजिशन लीडर की तैनाती पर पार्टी को एतमाद में न लेने का तासुर मुस्तरद कर दिया। कहा, बानी PTI मुज़ाकरात पर तैयार नहीं। यकीन है 8 फरवरी की कॉल नाकाम होगी, जिसके बाद इन लोगों को पार्लिमान में आना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के साहबजादे जुनैद सफदर की मेहंदी की रंगारंग तकरीब। जाती उम्रा को दिलकश बरक़े कुमकुमों से सजा दिया गया। मेहंदी के थालों का रवायती अंदाज, मिठाइयों का हसीन इम्तजाज, मेहमानों के लिए पुरतकल्लुफ़ और लजीज खानों का खुसूसी इंतजाम। और पंजाब में धुंध ने फिर मंजर धुंधला दिए। मोटरवे कई मुकाम पर बंद कर दी गई। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 पर ट्रैफिक मुअत्तल। मोटरवे M3 फैजपुर से जड़ावाला तक बंद हो गई। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज का मशवरा। आज जो सबसे बड़ा चैलेंज वो दहशत गर्दी है, और चारों सूबों के जो वासी हैं उन्होंने अपने खून से पाकिस्तान की आबियारी की है, और मैं समझता हूँ कि ये ऐसी कुर्बानी है जिसकी तारीख़ में इसकी दूसरी मिसाल नहीं मिलती। अफगान तालिबान और TTP के गठजोड़ के ठोस सबूत हैं। इनको हमारे दुश्मन के जरिए वसाइल पहुंच रहे हैं। दहशत गर्दों को पाकिस्तान से उठाकर बहरे हिंद में डुबो दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने का अज़्म दोहरा दिया। कौमी पैगाम में अमन कमेटी से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मार्के हक में ख्वाज पाकिस्तान ने भारत को जो सबक सिखाया वो कभी नहीं भूलेगा। पाकिस्तान के पास खरबों डॉलर के कुदरती वसाइल हैं। उनके पास इस्तेमाल से मसाइल ख़त्म हो सकते हैं। कौमी असम्बली में 6 माह बाद हस्ब इख्तलाफ को कायद मिल गया। महमूद खान अचकज़ई अपोजिशन लीडर मुकर्रर। स्पीकर ने आमिर डोगर को चैम्बर में बुलाकर नोटिफिकेशन हवाले कर दिया। PTI को ऐवान की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए मुशावरत की दावत भी दे दी। मौलाना फजल रहमान का महमूद अचकज़ई से राब्ता, अपोजिशन लीडर बनने पर मुबारकबाद। महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर नवाज शरीफ ने बनवाया। JUI सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने बड़ा दावा कर दिया। कहा, महमूद अचकज़ई ने नवाज शरीफ से बराह रास्त राब्ता किया था, जिस पर नवाज शरीफ ने नोटिफिकेशन जारी कराया। ये इक़दाम आने वाले दिनों में वसीतर मीसाक़ जमहूरियत की बुनियाद बन सकता है। शाह महमूद कुरैशी का हुकूमत से मुफाहमत का इशारा। अदालत में पेशी पर आज न्यूज़ से गुफ्तगू में बोले, मुज़ाहमत के बाद भी तो मुफाहमत ही होती है। गुफ्त शनीद से ही मुल्क आगे बढ़ सकता है। एक बार फिर साथ बैठना होगा, नया मीसाक़ जमहूरियत बनाना होगा। ये जो सारे प्रिजनर्स हैं कन्विक्टेड और अंडर ट्रायल, वो अडियाला जेल में है। अडियाला जेल इज़ बीइंग एडमिनिस्ट्रेड बाय गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। ये वफाक का इख्तियार उस हवाले से नहीं है कि हम उसे अलाउ करें या डिसअलाउ करें। बानी PTI से मुलाकात हमारे कंट्रोल में नहीं। हुकूमत ने हाथ खड़े कर दिए। सेनेट ने PTI अरकान के एहतजाज पर वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले, मामला अदालत और जेल अथॉरिटी के दरमियान है। बानी को जेल में तमाम सहूलियात दी जा रही हैं। 15 से 20 के करीब लोग थे जो डिफरेंट रूट्स हैं, आपको पता है, उनसे वो शहर के अंदर
दाखिल होने की उन्होंने कोशिश की। बैंक्स को लूटने का प्लान था। उसी जगह पे उनकी एंगेजमेंट हुई। 4 लोग तो स्पॉट पे जो टेररिस्ट थे उनको मारा गया। खारान में 20 से 25 लोगों ने दाखिले की कोशिश की। इन लोगों का मंसूबा बैंक लूटने का था। मेजर आसिम और नायब सूबेदार अनवर नबी ने दहशतगर्दों से बहादुरी के साथ मुकाबला किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगची की कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर 12 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। बलोच बच्चों को गलत लाइन पर लगाया जा रहा है। सूबे को लाहासिल जंग की तरफ धकेला जा रहा है। ईरान से मुतालिक तमाम ऑप्शन बदस्तूर खुले हैं, व्हाइट हाउस ने वाज़ेह कर दिया। सलामती कौंसिल इजलास में भी मामले पर गर्मा गर्मी। अमरीकी मंदूब बोले, ईरान में कत्लेआम बंद न हुआ तो मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर होगा। ईरान ने वाज़ेह किया, जारहत हुई तो भरपूर जवाब दें। रूसी मंदूब ने कहा, सलामती कौंसिल का इजलास सर्कस से ज़्यादा कुछ नहीं। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार बोले, ताकत का इस्तेमाल सूरत हाल मज़ीद संगीन कर देगा, सिफारतकारी अपनाई जाए। Use of force and unilateral actions will only take us further away from the resolution of core issues. We strongly believe that all disputes must be resolved through peaceful means. अमरीकी पाबंदियों के दोबारा निफाज के बाद भारत को बड़ा धचका। चाबहार बंदरगाह का काम छोड़ना पड़ गया। ईरान को अदा किए गए $120 मिलियन डूब गए। अमरीकी सदर ने ईरान से कारोबार पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। अमरीकी शहर मिनियापोलिस में इमिग्रेशन पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुजाहिरीन पर धावा बोल दिया। गुज़िश्ता रोज़ वेनेज़ुएला से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स को टांग पर गोली मारी गई थी। अमरीकी शहर मिनियापोलिस में फेडरल एजेंट्स की खातून से बदतमीजी। बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखने वाली सॉफ्टवेयर इंजीनियर आलिया रहमान को गाड़ी से खींचकर घसीटा। खातून के माजूरी का बताने के बावजूद मास्क पहने अमरीकी एजेंट बदतमीजी से बाज न आए। कोयटा के करीब वाशक में 2 गाड़ियों में खौफनाक तसादुम। दोनों गाड़ियों में आग भड़क उठी। 5 अफराद झुलस कर जाँ बहक अफराद का ताल्लुक नोशकी और वाशक से था। सादिकाबाद के करीब कच्चे में टारगेटेड ऑपरेशन। 10 डाकुओं ने पुलिस के सामने हथियार डाल दिए। पुलिस के मुताबिक सरेंडर करने वाले डाकुओं का ताल्लुक सिखानी और कोश गैंग से है। मुल्जिमान अगवा बराए तावान, डकैती और पुलिस मुकाबलों में मतलूब थे। कच्चे के इलाके रोंती में डाकू रानो शर का खुद को पुलिस के हवाले करने का ऐलान। रानो के सर पर 50 लाख का इनाम मुकर्रर है। लाहौर की सड़कों पर डाकू हसीना का गश्त। हंजरवाल में शहरी से असलहे के जोर पर 7,80,000 छीन लिए। 2 नौउम्र लड़के भी डाकू रानी के साथ वारदात में शामिल थे। शहरी की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज। अभी गरीब लोग क्या मर जाएगा और क्या करेगा। फिर सब्जी में इतना महंगाई है और सब कुछ महंगाई है ना। रोटी अभी 10 रुपये, पहले अभी 20, अभी 30 है। महंगाई का जो बुरान चल रहा है, इस पे हमारी गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले रही और महंगाई दिन पर दिन ज़्यादा होती जा रही है और गरीब आदमी महंगाई के बोझ के नीचे दब जा रहा है। पेशावर में आटे का बहरान संगीन हो गया। नान बायों ने रोटी 10 रुपए महंगी कर दी। कोयटा में भी आटा महंगा। 2 रोज में 50 किलो आटे का थैला 6,500 रुपए से बढ़कर 6,700 का हो गया। बलोचिस्तान के यखबस्ता मौसम में गैस का बदतरीन बहरान। कोयटा समेत दीगर शहरों में अवाम अजियत से दोचार। कराची में भी ठंडे चूल्हे मुंह चढ़ाने लगे। शहरी होटलों से खाना खरीदने पर मजबूर। हमारे चूल्हे चेक कर ले, जाके देखे घरों में कि कोई गैस नहीं आ रही। जला जला के घर काले हो गए, कपड़े काले हो गए और बहुत परेशान हो गए। सालन चूल्हे पे रखा, गैस चली गई। मुल्क में सर्दी की नई लहर। स्कर्दू में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। बलाई इलाकों की रास्ता सड़कें बंद। व्यवसाय का मैदान बर्फ से ढक गया। आजाद कश्मीर की वादियों ने भी सफेद चादर ओढ़ दी। गिलगित बल्तिस्तान में भी चांदी बरसने लगी। बलाई खैबर पख्तूनख्वा में हल्की बारिश। एनडीएमए की पंजाब और केपी में 21 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। लैंडस्लाइडिंग और बर्फानी तोदे गिरने का खदशा। 22 जनवरी को कराची और हैदराबाद में बरसात की नवी। पाकिस्तान अंडर 19 टीम वर्ल्ड कप के पहले इम्तहान में नाकाम। इंग्लैंड ने 37 रन से काबू कर लिया।
211 رنز کا ہدف گرین شرٹس کے لیے پہاڑ بن گیا. کپتان فرحان یوسف 65 رنز کے ساتھ نمایاں رہے. حذیفہ احسن 17, احمد حسین 12 رنز بنا سکے. سمیم منہاس کی ہمت 10 رنز پر جواب دی گئی. انگلینڈ انڈر 19 46.5 اوورز میں 210 رنز پر ڈھیر ہوئی تھی. بگ بیش لیگ میں اوور کی آخری گیند پر اسٹیو اسمتھ کا رن لینے سے انکار. بابر اعظم کا ناراضگی کا اظہار. 11ویں اوور میں بابر کا 3 ڈاٹ بال کھیلنا اسمتھ کو پسند نہ آیا. اگلے اوور میں پاکستانی اسٹار کو اسٹرائک سے محروم کر دیا. ICC کی T20 ورلڈ کپ کے لیے بنگلہ دیش کو منانے کی کوشش. خصوصی وقت تحفظات پر بات کرنے ڈھاکا جائے گا. بنگلہ دیش سپورٹس ایڈوائزر آصف نظرل نے واضح کر دیا, ہمارے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. T20 ورلڈ کپ میچز بھارت میں نہیں کھیلیں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے صاحبزادے کی شادی کی تقریبات کا آغاز. جاتی عمرہ میں جنید صفدر اور شانزی علی روہیل کی مہندی کی تقریب. 350 مہمانوں کی ضیافت کا اہتمام. بارات کل دوپہر 1 بجے لیک سٹی جائے گی. ولیمہ 18 جنوری کو جاتی عمرہ فارم پر ہوگا. اسلام آباد میں رواں سال کے سب سے بڑے مصنوعی ذہانت اور ٹیکنالوجی شوکیس کی افتتاح. وزیر مملکت شہزاد فاطمہ نے کہا, AI ویک پاکستان کو عالمی AI ایکو سسٹم میں جڑنے میں معاون ثابت ہوگا. AI کو عام فہم بنا کر اس کے عملی استعمال کو مختلف شعبوں تک وسعت دی جا سکتی ہے. ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا نے متنازع ٹوئسٹ کیس میں وارنٹ گرفتاری اور دیگر عدالتی احکامات اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیے. ٹرائل کورٹ سے جاری وارنٹ گرفتاری کالعدم قرار دینے کی استدعا. ٹرائل کورٹ نے گزشتہ روز گرفتاری کے احکامات جاری کیے تھے. آسٹریلیا میں کمسن بچوں کے سوشل میڈیا کے استعمال کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن. سوشل میڈیا کمپنیوں نے 16 سال سے کم عمر بچوں کے 47 لاکھ اکاؤنٹ غیر فعال کر دیے. آسٹریلی وزیر اعظم اینتھنی البانیز نے کہا, ریاستی احکامات کی تعمیل کی جا رہی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کو آخرکار نوبیل انعام مل ہی گیا. وینزویلا کی اپوزیشن لیڈر ماریا کورینا نے اپنا نوبل امن انعام امریکی صدر کے حوالے کر دیا. امریکی صدر جینزی میں حمایت تیزی سے کھونے لگے. CNN سروے نے مقبولیت کے غبارے سے ہوا نکال دی. سروے کے مطابق ٹرمپ کی ریٹنگ 1 سال میں 10 سے کم ہو کر -32 ہو گئی. کسی کا گھر اجڑنا خوشی کی بات نہیں. بشرا انصاری کے مذاق پر جاوید شیخ نے کھری کھری سنا دی. کہا, ٹوٹا ہوا گھر مذاق نہیں ہوتا. کبھی بشرا انصاری کی ذاتی زندگی یا ناکام شادی پر بات نہیں کی. شکر گڑھ میں سرحد پار سے جنگلی ہرن آبادی میں گھس آیا. سہارن چک کے مکینوں کی اطلاع پر محکمہ وائلڈ لائف نے ہرن کو قابو کر کے ہیر پوسٹ کے جنگل میں چھوڑ دیا. اور ملک بھر میں آج شب معراج مذہبی عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے. مساجد میں خصوصی عبادات, نوافل اور محافل ذکر کا اہتمام. علماء کرام خطبات میں واقع معراج اور اس کی اہمیت پر روشنی ڈالیں گے. چھوٹی بڑی مساجد کو برقی قمقموں سے سجا دیا گیا. خواتین گھروں میں نوافل اور دعاؤں کا اہتمام کر رہی ہیں.